वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम क्लास 9th के साइंस की वर्कशीट नंबर 18 पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, व्हेन वी ऑब्जर्व अनियन पील स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप वी सी स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल्स। कि जब हम अनियन पील की जो स्लाइड है अगर हम उसे ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंडर तो हमें छोटे रेक्टेंगुलर सेल जो है वो दिखाई देते हैं। तो आर ऑल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, तो क्या सारे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल के ही बने होते हैं? तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी स्मॉल यूनिट या फिर स्मॉल स्ट्रक्चर के जो है बने होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल, और ये जो स्ट्रक्चर है हम इसको सेल कहते हैं। Cell is the basic functional and structural unit of life because all the function and structure of living being are performed by the cell. Cell को हम बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन हैं और जो हमारी बॉडी है ये सेल से ही बनी होती है और सारे काम जो है हमारे जितने भी फंक्शन है वो सेल ही करता है, जिसकी वजह से हम सेल को बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है कहते हैं। ऑन दिस बेसिस लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो इसी बेसिस पे, सेल की बेसिस पे जो लिविंग बींग्स है हमारे दो तरह के होते हैं। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये एक ही जो है सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ही होता है, यूनि का जो मतलब है, यूनि का मतलब होता है वन। तो यूनिसेलुलर मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल से बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सब एक ही सेल से, सिंगल सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मेनी सेल ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। तो काफी सारे सेल जो है वो साथ जुड़कर अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मोर देन, ठीक है, मोर देन सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है, वो एक से ज्यादा सेल से बना होता है। बहुत सारे सेल्स को जो है जोड़कर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और हर एक सेल जो है वो अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो सेल से हमारा सबसे पहले क्या बनता है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो हमारा अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो इसके कुछ एग्जांपल है प्लांट, एनिमल और फंगाई। तो ये तीनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफी सारे सेल्स के बने होते हैं और इनके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो अलग सेल्स जो है वो करते हैं। आर ऑल सेल ऑफ सेम काइंड, के सारे सेल एक ही तरह के होते हैं, सेम काइंड के होते हैं? तो नो। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेल आर ऑफ टू टाइप। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो सेल हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दीज आर सिंपल सेल, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये सिंपल सेल होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है दीज आर कॉम्प्लेक्स सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपेरेटस है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। और जो न्यूक्लियस है ये भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। यूकैरियोटिक सेल जो है इट इज ऑफ टू काइंड, ये दो तरह के होते हैं। पहला है प्लांट यूकैरियोटिक सेल और दूसरा है एनिमल यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनका साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है, वहीं पे यूकैरियोटिक सेल जो है उनका साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं होता, वहीं पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड जो है वो होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। मेंबर बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स है जैसे गोल्गी एपेरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो होते हैं उसके अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, एक से ज्यादा क्रोमोसोम जो है वो होते हैं। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, तो है बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल और फंगाई। तो अब नेक्स्ट है सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी।
लीवनहॉक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, लीवनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। एंड देन सेल थ्योरी बाय शेल्डन एंड स्केवान, तो सेल थ्योरी जो है वो शेल्डन और स्केवान ने दी थी। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बनते हैं, और जो सेल है हमारे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो ऑलरेडी पहले बने हुए सेल हैं उन्हीं से हमारे नए सेल बनते हैं। तो ऐसा सेल थ्योरी में जो है कहा गया था, और सेल थ्योरी हमारी दी थी शेल्डन और स्केवान ने। अब हम इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सेल। इसका आंसर है सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स आर परफॉर्म्ड बाय द सेल। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसका आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। नेक्स्ट दे आर स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, और इसका एक एग्जांपल दे देंगे दैट इज बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो फर्स्ट पॉइंट इसका आ जाएगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नेक्स्ट दे आर लार्ज इन साइज। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इसके एग्जांपल आ जाएंगे प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। इसका आंसर है सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। इसका आंसर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाएगा ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, पेरिमीशियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल which are grouped together to perform different activities is called multicellular organism, for example plants, animals, etc. Thank you for watching. आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपने डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।